बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम केमिस्ट्री में बेसिक डेफिनेशंस स्टार्ट करेंगे। तो 9 की जो केमिस्ट्री है उसके पहले चैप्टर में 3 तरह के टॉपिक्स हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री और उसके ब्रांचेस और उनमें डिफरेंशिएशन, तो ये कंप्लीट हमने किया। अब इसमें कुछ जो बेसिक डेफिनेशंस हैं केमिस्ट्री में, जिनको समझना केमिस्ट्री समझने के लिए ज़रूरी है, उनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। दूसरा हिस्सा इनकम शामिल होगा और तीसरे हिस्से में कुछ कैलकुलेशंस है वो करेंगे, तो आपका चैप्टर के साथ कंप्लीट होगा। तो अब मैटर, सबसे पहले हमने केमिस्ट्री को डिफाइन किया था। तो केमिस्ट्री को डिफाइन करके हमने कहा था, तो इसमें हम किसको स्टडी करते हैं? मैटर को। अब केमिस्ट्री में क्योंकि हम मैटर को स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि मैटर क्या चीज है। तो हमने पहले भी पढ़ा था, किसे कहते हैं मैटर? व्हाट डिफाइन मैटर? ठीक है, शाबाश। कोई भी चीज जो क्या करे, जिसका वजन हो और जो जगह घेरे, उसको क्या कहते हैं? मैटर। तो एनीथिंग दैट occupies space and carries mass या carries mass is called matter। बस ये मार्कर ही ले लें, तो ये क्या करता है? वजन भी है और इसका ये जगह भी घेरता है, तो इसको आप क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। तो एनीथिंग दैट occupies space and carries mass is called matter। मिसाल बहुत सारे आपके पास है, पेन है, चेयर है, स्टोन है, वाटर है, एयर है। तो ये बहुत सारी चीजें किसमें आती है? मैटर में, क्योंकि इनका वजन भी होता है, वो क्या करते हैं? जगह भी घेरते हैं। अब इसके अलावा लाइट है, एनर्जी है, तो उसको मैटर कंसीडर नहीं करते, बल्कि उसको एनर्जी कंसीडर करते हैं। तो इसके अलावा जितने भी हमारे आसपास चीजें हैं, वो सारे क्या है? मैटर है। उनका वजन है और वो क्या करते हैं? जगह घेरते हैं। तो एनीथिंग दैट occupies space and carries mass is called matter। फॉर एग्जांपल स्टोन, वाटर, एयर, बुक, तो ये सारे क्या है? मैटर। उसके बाद दूसरी जो डिफिनेशन है, दैट इज सब्सटेंस। अब सब्सटेंस को हम डिफाइन करने के लिए हम 2 चीजें लेंगे। मसलन एक आप ले लें साल्ट और उसके साथ ले लें वाटर। अब साल्ट आप लेंगे तो साल्ट मसलन उसका वो किस फॉर्म में होता है, किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। कलर क्या होता है इसका? व्हाइट। यानी व्हाइट कोई कलर नहीं है, कोई जिस का भी कलर ना होता वो क्या होता है? व्हाइट। इसको कलरलेस कहते हैं, या सपोज करें इसका क्या कलर है? व्हाइट। और इसके साथ इसका टेस्ट क्या है? साल्टी। तो साल्टी इसका क्या है? टेस्ट है। अब इसकी खुसूसियात है, ये किसकी खुसूसियात है? साल्ट की। इसी तरह वाटर किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ये क्या है? कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है, या आप इसको कहें ट्रांसपेरेंट होता है प्योर फॉर्म में। और इसके साथ इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता, तो ये क्या होता है? टेस्टलेस होता है। तो अब एक तरफ क्या है? साल्ट है, टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड, और दूसरी तरफ क्या है? वाटर। अब साल्ट के अपने सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनको देख के आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है? साल्ट है। इसी तरह वाटर के अपने सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनको देख के आप पहचानते हैं कि ये क्या है? वाटर है। तो आप सब्सटेंस कहते हैं कि कोई भी मैटर, दोनों क्या है? मैटर है। कोई भी मैटर जिसके पार्टिकुलर सेट ऑफ क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो उसको, उस मैटर को दूसरे मैटर से जिसके अपने पार्टिकुलर सेट ऑफ क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है। क्या करता है? डिफरेंशिएट। उसकी वजह से उन दो में आप फर्क बता सकते हैं कि ये अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। तो उस मैटर को क्या नाम देंगे? सब्सटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? सब्सटेंस। तो सब्सटेंस कोई भी मैटर जिसके क्या होते हैं? पार्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, मसलन इसका सॉलिड होना, इसका व्हाइट होना, इसका साल्टी होना, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको किससे डिफरेंशिएट करते हैं? वाटर से। वाटर का क्या खुशियात है? वो क्या है? लिक्विड फॉर्म में होता है, कलरलेस या ट्रांसपेरेंट है, और वो क्या है? टेस्टलेस है। तो कोई भी मैटर जिसके अपने एक कैरेक्टरिस्टिक्स के क्या होते हैं? सेट होते हैं, जो उसको किसी और मैटर से जिसके अपने सेट ऑफ क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो उसको उससे डिफरेंशिएट करते हैं, तो उस मैटर को क्या नाम देंगे? सब्सटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? सब्सटेंस। मैटर तो सारे हैं, अब सब्सटेंसेस क्या है? डिफरेंट है। वाटर अलग सब्सटेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड
अलग सब्सटेंस है, सैंड अलग सब्सटेंस है, तो वो मैटर जिसके पार्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो उस मैटर को किसी दूसरे मैटर से जिसके अपने क्या होते हैं पार्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो उसको उससे डिफरेंशिएट करते हैं, तो उस मैटर को आप क्या नाम देंगे? सब्सटेंस कहेंगे। मसलन सोडियम क्लोराइड, वाटर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यूरिया, ग्लूकोज, तो ये क्या है? डिफरेंट सब्सटेंस है। तो डिफरेंट किस वजह से? आप उनको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, तो उस मैटर को क्या नाम देंगे? सब्सटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? सब्सटेंस। इसी तरह अगर आप साल्ट और शुगर में डिफरेंशिएट करें, तो साल्ट भी सॉलिड, शुगर भी सॉलिड, साल्ट भी व्हाइट, शुगर का भी कलर व्हाइट, लेकिन डिफरेंट क्या होगा? उसमें टेस्ट आएगा। एक का टेस्ट क्या है? साल्टी है, और दूसरे का क्या है? स्वीट है। तो अब उस बेस पे आप, और उसका एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको देख के एक को दूसरे से क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। तो कोई भी मैटर जिसके पार्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो उस मैटर को किसी दूसरे मैटर से जिसके पार्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उससे डिफरेंशिएट करते हैं, तो उस मैटर को क्या नाम देंगे? सब्सटेंस कहेंगे। तो ए मैटर दैट हैज ए पार्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दैट डिफरेंशिएट it from another matter having particular set of characteristics is called a substance। उसको क्या नाम देंगे? सब्सटेंस कहेंगे। मसलन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ग्लूकोज, तो ये क्या है? डिफरेंट सब्सटेंस है। तो मैटर सारे, लेकिन उनकी खुशियात डिफरेंट होने की वजह से हम उनको फर्दर डिवाइड करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस में। तो दूसरी डेफिनेशन आपने याद रखनी है, दैट इज सब्सटेंस। उसके बाद जो तीसरी डेफिनेशन है, दैट इज एलिमेंट। किसको आपने डिफाइन करना है? एलिमेंट को। मसलन अगर आप वाटर ले ले, तो वाटर क्या है? एक सब्सटेंस है। अभी हमने पढ़ा वाटर क्या है? एक सब्सटेंस है। अब इस वाटर को आप सिंप्लीफाई करें, यानी इसको की ब्रेक डाउन करें, तोड़े, या इसको अलग करते जाए, करते करते एक बात आएगा कि ये हाइड्रोजन और किस में कन्वर्ट होगी? ऑक्सीजन में। क्या होगी? अलग होगी। वाटर किस में अलग होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो अब ये एक क्या था? सब्सटेंस था, जिसको आपने क्या किया? दो अलग सिंपलर सब्सटेंसेस में आपने इसको क्या किया? कन्वर्ट किया। कौन सा सिंपलर सब्सटेंस में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब इनको अगर आप फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट नहीं कर सकते। सिंपल सब्सटेंस जो एग्जिस्ट करते हैं दुनिया के ऊपर, उन फॉर्म में इसको क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाइड्रोजन अलग एटम बनेगा, लेकिन वो दोबारा किस में कन्वर्ट होगा? H2 में। ऑक्सीजन को अलग करें तो एटम बनाएंगे, लेकिन वो दोबारा किस में कन्वर्ट होगा? O2 में। इसको फर्दर अगर आप करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होंगे, लेकिन वो कोई सब्सटेंस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एलिमेंट कहते हैं कोई भी सब्सटेंस जिसको फर्दर सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट ना कर सके। कोई और सब्सटेंस होंगे, मसलन शुगर है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को आप फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? कार्बन में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो ये तीन अलग क्या हो गए? सिंपल सब्सटेंस बन गए। तो इससे फर्दर आप इसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो उस सब्सटेंस को, जो सिंपलेस्ट सब्सटेंस है, फर्दर सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होता, उसको क्या नाम देंगे? एलिमेंट कहेंगे। तो an element is the simplest substance that cannot be converted into further simpler substances। तो कोई भी simplest substance जिसको further simple substance में कन्वर्ट ना कर सके, उसको क्या नाम देंगे? एलिमेंट कहेंगे। मसलन हाइड्रोजन, मसलन ऑक्सीजन, मसलन कार्बन, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, तो ये क्या है? एलिमेंट्स हैं, क्योंकि आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन उसको कॉम्प्लेक्सिटी से ला के आपने सिंपलेस्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट किया, फर्दर वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होगा, तो उस सिंपलेस्ट सब्सटेंस को क्या नाम देंगे? एलिमेंट कहेंगे। इस तरह इसको दूसरे लफ्जों में भी डिफाइन किया जाता है एलिमेंट को, कि कोई भी प्योर सब्सटेंस, इसको क्या कहेंगे? कोई भी प्योर सब्सटेंस जिसमें मौजूद पार्टिकल्स जितने भी हैं, सबका सेम एटॉमिक नंबर होगा। क्या होगा? सेम एटॉमिक नंबर होगा। यानी उस सब्सटेंस में जितने भी पार्टिकल्स मौजूद हैं, हजारों लाखों जितने भी हैं, सबके एटॉमिक नंबर क्या हो? एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो। तो उस प्योर सब्सटेंस को आप क्या नाम देंगे? एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? एलिमेंट। मसलन एक कंटेनर है या सिलेंडर है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस मौजूद है,
तो अब इसमें हर पार्टिकल को आप देखेंगे कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। अगर सबका एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, किसी का 2, 3 या इससे डिफरेंट कोई एटॉमिक नंबर नहीं आ रहा, सब जितने भी पार्टिकल्स उसके अंदर मौजूद है सबका एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। अगर कंटेनर में आप क्या रखें, वाटर, अगर वाटर प्योर भी हो लेकिन उसके बावजूद अगर उसमें पार्टिकल्स का एटॉमिक नंबर देखेंगे तो वो क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। हाइड्रोजन का 1 आएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या आएगा, 8। तो पार्टिकल के एटॉमिक नंबर क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गए तो वो एलिमेंट्स नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, कंपाउंड कहलाएंगे। तो एलिमेंट कोई भी प्योर सब्सटेंस जिसमें जितने भी पार्टिकल्स अगर सबका एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो उसको क्या नाम देंगे, एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, एलिमेंट। तो एलिमेंट को दो तरह से हमने डिफाइन किया। एक हमने कहा कि वो सिंपलेस्ट सब्सटेंस जो फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट ना हो सके, उसको क्या नाम देंगे, एलिमेंट कहेंगे। या दूसरे वर्ड्स में इसको इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि वो प्योर सब्सटेंस जिसमें मौजूद सारे पार्टिकल्स का एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, तो उसको आप क्या नाम देंगे, एलिमेंट कहेंगे। तो प्योर सब्सटेंस whose all particles have same atomic number, जितने भी पार्टिकल्स अगर सबके एटॉमिक नंबर सेम है तो उसको आप क्या नाम देंगे, एलिमेंट कहेंगे। तो ये डेफिनेशंस आपने याद रखने हैं एलिमेंट्स के। उसके बाद नेक्स्ट आप डिफाइन करते हैं एटम को। नेक्स्ट आप उसको डिफाइन करते हैं एटम को। तो एटम किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। मसलन ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन के एटम्स को किस रिप्रेजेंट करेंगे, A से, H से। तो अब कोई भी सिंपलेस्ट एलिमेंट जो किसी रिएक्शन में हिस्सा ले सके, किस में हिस्सा ले सके, रिएक्शन में हिस्सा ले सके। 1803 में डाल्टन ने इस एटम को इस तरह डिफाइन किया था, एटम एटॉमस से निकला है जिसका मतलब क्या होता है, इनडिविजिबल, जिसको आप तोड़ नहीं सकते। तो उसने 1803 में उसने थ्योरी दी जिसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। उसमें उसने एटम को डिफाइन किया था स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते कहा था। लेकिन 1887 तक आके 1897 तक आके वो जो उसी एटम को क्या किया गया, उसको सिंप्लीफाई किया गया, उसमें पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का डिस्कवर हो गए। तो वो जो उसका जो डेफिनेशन थी या नजरिया था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको आप फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकते, गलत क्या हुआ, वो थ्योरी में मॉडिफिकेशन आ गई, वो थ्योरी गलत साबित हो गई। तो लेकिन वो थ्योरी एक बेस बनी केमिस्ट्री के लिए, तो उसी डेफिनेशन को मेंटेन रखा और उसमें थोड़ी सी क्या की, चेंजेस लाई कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का जो किसी रिएक्शन में क्या कर सकता है, हिस्सा ले सकता है। ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में किसी रिएक्शन में हिस्सा लेगा, ये एटम फॉर्म में वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो फौरन रिएक्शन में हिस्सा लेकर कोई और चीज बनेगा। लेकिन इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, लेकिन वो किसी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। वो क्या होंगे, इसी तरह कोई रिएक्शन में हिस्सा, ऐसा जिस तरह कोई एटम लेता है रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। तो इस तरह एटम को डिफाइन करते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी एलिमेंट का जो किसी रिएक्शन में क्या कर सके, हिस्सा ले सके, या मैटर या सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो किसी रिएक्शन में हिस्सा ले सके, उसको क्या नाम देंगे, एटम कहेंगे। तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एन एटम। फॉर एग्जांपल O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन एटम, Al एल्युमिनियम। इसी तरह बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो एटॉमिक फॉर्म में यानी स्मॉलेस्ट बन जाए और रिएक्शन में हिस्सा ले सके, उसको क्या नाम देंगे, एटम कहेंगे। क्या कहेंगे, एटम। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एन एटम। तो ये था